अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, सिस्टर्स कैफ़े के सिलसिले के एक और प्रोग्राम में मैं उज़्मा ज़करिया आज आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और मैं अपने तमाम देखने वाले, सुनने वाले और चाहने वालों को वेलकम करती हूँ। मेरे साथ आज मेरे स्टूडियो में दो मेहमान मौजूद हैं। एक पहली मेहमान हमारी सिद्रा नहीम और जिनका ताल्लुक़ मुस्लिम चैपलिन से है, मेंटल हेल्थ में भी काम कर रही हैं और उनकी स्पेशल नीड्स चिल्ड्रंस के साथ भी रहती है ज़्यादातर और मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। मैं सिद्रा नईम को वेलकम करती हूँ अपने शो में। अस्सलाम वालेकुम सिद्रा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी बहुत हैं? शुक्रिया आज आपका हमारे शो पे आने का। मेरे साथ नाजरीन हमारी दूसरी गेस्ट हैं आयशा अली, हमारे मुल्क की मोअज़्ज़ज़ नात ख़्वान भी हैं और मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। आज हम उनसे नाते भी सुनेंगे, आज उनके बारे में बात भी करेंगे क्योंकि वो फ़ाइन आर्ट्स में भी काम करती हैं। उन्होंने कैलीग्राफी की है, उन्होंने पेंटिंग्स करती हैं और इसके साथ साथ अपना नात ख़्वानी का भी परस्यू करती हैं। आज हम उनसे पूछेंगे और एक माँ भी हैं और अपने बच्चों के लिए भी माशाल्लाह पूरे तरीके से लुक आफ्टर करती हैं, अपने घर को, अपनी फैमिली को टाइम देती हैं। तो मैं उनसे आज ये पूछूंगी कि वो इतने सारे काम किस तरह कर लेती हैं। अस्सलाम वालेकुम आयशा अली, वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आप यहाँ पर विज़िट पे आई हुई हैं और आपको देख के हमें बहुत खुशी हुई है कि आज हम इंशाल्लाह आपसे नाते भी सुनेंगे और आपके बारे में भी पूछेंगे कि आप किस तरह इस प्रोफेशन को परस्यू करती हैं, घर बच्चों को भी लुक आफ्टर करती हैं, नात ख़्वानी को भी टाइम देती हैं क्योंकि ये एक फुल टाइम जॉब है बच्चों की और घर की। तो आज हम आपसे ये भी पूछेंगे कि आप ये सब तमाम काम कैसे करती हैं। नाज़रीन, आज हमारा जो टॉपिक है वो ये है खुश कैसे रहा जाए। खुश रहना की अगर हम बात करें तो इंसान, अल्लाह ताला ने इंसान को जब तख्लीक किया तो इंसान के दिल और दिमाग को एक कैनवस की तरह बनाया जिसमें मुख्तलिफ रंग भर दिए। जो भी इंसान के अंदर इमोशंस होते हैं, खुशी के, गम के, मुस्कुराने के, हंसने के, जिस तरह के भी इमोशंस होते हैं वो तमाम जो हैं रंगों की तरह हैं। तो इंसान के वो रंग जो हैं उसकी शख्सियत के ऊपर जब वो नमूदार होना शुरू हो जाते हैं, वो इसलिए कि वो जिस तरह की शख्सियत अंदरूनी तौर पर रखता है वही रंग उसके कैनवस पे, उसकी इंसान के चेहरे को हम कैनवस का नाम भी दे सकते हैं कि उसके चेहरे पर आना शुरू हो जाते हैं। ज़िंदगी में खुशी हासिल करने के लिए बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत नहीं होती नाज़रीन। खुशी बहुत सी चीज़ों में इस तरह भी हम तलाश कर सकते हैं, शुक्र में, सब्र में और अपने घर के छोटे छोटे कामों में लोगों की मदद करने से, लोगों के साथ खुश रहने से, अपने आसपास के लोगों को खुश रख के, अपने सराउंडिंग्स में अपने बुज़ुर्गों का ख्याल रखें। इन तमाम चीज़ों से भी हम खुश रह सकते हैं। हमें कभी कभी बहुत ब्रांडेड चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती, हमें होटलिंग्स की ज़रूरत नहीं होती खुश रहने के लिए। खुशी जो होती है वो हमारे अंदर पनपती है, हमारे पॉजिटिव और नेगेटिव वाइब्स हमारे अंदर पनपते हैं। और आज हम इसी टॉपिक पे बात करने के लिए सिद्रा से पहला मैं ये सवाल करूंगी कि सिद्रा, आज हमारा टॉपिक है कि खुश कैसे रहा जाए। आप क्या कहती हैं कि इंसान खुशी किस तरह तलाश कर सकता है? बहुत चीज़ें हैं। सबसे पहले जो दूसरे लोगों के साथ हम इंटरेक्ट करते हैं वो पॉजिटिव लोग होने चाहिए। पॉजिटिव फ्रेंड्स के साथ फ्रेंड्स बनाओ और लिंक्स रखो फ्रेंडशिप्स के साथ। बाकी और वॉलंटरी काम करें, मीनिंगफुल काम, होमलेस वगैरह को फीड करें जहाँ कोई पर्पस है और ख़ुशी मिलती है कि हम दूसरे लोगों को हेल्प कर रहे हैं। कोई भी हेल्प हो सकती है, तो ये ऐसे काम करें तो उसके साथ ना खुशी फिर पैदा होती है। ठीक सिद्रा, बहुत अच्छी बात आपने कही। बिल्कुल जैसे कि मैंने अभी कहा कि इंसान के अंदर उसकी खुशियों का ताल्लुक़ होता है, अंदरूनी ताल्लुक़ होता है। तो हम जब खुश होते हैं तो वो हमारे चेहरे पर आनी शुरू हो जाती है खुशी। हम लोगों के साथ भी खुश रहते हैं, हमारे सराउंडिंग्स के लोगों को भी हम खुश रख पाते हैं, ठीक है ना। अगर हम हर वक्त नाशुक्री के उसमें एटीट्यूड इख्तियार करेंगे तो लोग भी हमसे तंग आ जाते हैं। इस तरह की हमें एटीट्यूड हमको ख़ुद भी एक वक्त आता है कि नुकसान देना शुरू कर देता है। तो सिद्रा, आप मुझे ये बताएं कि आप, जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि आप स्पेशल नीड्स चिल्ड्रन, बच्चे क्योंकि
मोहब्बत के भूखे होते हैं। बच्चों से आप जितना प्यार करेंगे, हमें असल में बात यह है कि बच्चों से ही मोहब्बत करना सीखना है, क्योंकि बच्चे एक आईने की तरह होते हैं। तो मैं आपसे ये सवाल करूँगी कि आप स्पेशल नीड्स, कुछ स्पेशल बच्चे होते हैं, वो उनको बहुत सी चीज़ें नहीं पता होती, वो सिर्फ आपके ज़ाहिरी एटीट्यूड को, गुस्सा या प्यार, उसको समझ रहे होते हैं। आप स्पेशल नीड्स के बच्चों के साथ काम करती हैं, आप हमें कुछ बताएं, आपको किस तरह का एक्सपीरियंस है उन बच्चों के साथ? सबसे पहले सब्र होना चाहिए और उनको ना प्यार देना चाहिए जी। वो चाहे एक सब्जेक्ट में ना इतना अच्छे हों लेकिन दूसरे सब्जेक्ट में काफ़ी ठीक हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल स्पोर्ट्स में चाहे लिखना पढ़ने में ना वो ठीक हो, तो जो स्पोर्ट्स है उसको फिर रिकग्नाइज करो, उनके जो टैलेंट्स है ना, पॉजिटिव चीज़ें वो रिकग्नाइज करो, उनको रिवॉर्ड्स दो उस पे। ठीक है सिकरा, बहुत शुक्रिया। मैं वापस जाऊंगी आयशा अली की तरफ, और आयशा से मैं आयशा आप हमें कुछ बताएं कि आप किस तरह इस प्रोफेशन को, मतलब आप किस तरह इसको परस्यू करती हैं। नात ख्वानी भी करती हैं, आप पेंटिंग भी करती हैं, आपने बताया आप कैलीग्राफी, स्टिल पेंटिंग, लैंडस्केप्स करती हैं। तो आपकी कोई मतलब कोई इंस्पिरेशन है, आपने कहीं से सीखा है, आपने किस तरह इसको परस्यू किया है अपनी लाइफ में, किस तरह आपने कर रही हैं? आप कुछ बताइए इस बारे में हमें। जी, शुरू से क्योंकि मेरा क्रिएटिविटी की तरफ माइंड था, तो मुझे पेंटिंग्स वगैरह से शुरू से लगाव था, इसलिए मैंने इसको एज अ सब्जेक्ट अपने फर्स्ट ईयर से चूज़ किया और BFA तक मैंने इसको कंटिन्यू किया। और हमेशा से ही मैंने इस फील्ड के अंदर फर्स्ट प्राइज़ जो है वो विन किया है। अच्छा, हाँ जी, ठीक। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि अब जैसे बिज़ी लाइफ हो गई है, बच्चों के साथ भी वो चीज़ बहुत ज़्यादा कंटिन्यू तो मैं नहीं कर सकती, लेकिन फिर भी आप टाइम देती हैं इस चीज़ को। इस चीज़ को मैं टाइम दे ठीक है सकती आयशा। हूँ। अच्छा, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप एक हमारे प्रोग्राम का वक्त क्योंकि अभी ही शुरू हुआ है, तो आप अल्लाह के ज़िक्र से हमें कुछ हम्द बारी ताला कुछ हमें आप सुना दीजिए। जी तो ज़रूर। महफिल का मज़ा दुबाला हो जाएगा। जी, अल्हम्दुलिल्लाह। काबे पे पड़ी जब पहली नजर, क्या चीज है दुनिया भूल गया, यूं होशो खैरत मफलूज हुए मेरे, यूं होशो खैरत मफलूज हुए, दिलजों के तमाशा भूल गया, काबे पे पड़ी जब पहली नजर, एहसास के पर्दे लहराए, ईमान की हरारत तेज हुई, एहसास के पर्दे लहराए, ईमान की हरारत तेज हुई, सजदों की तड़प अल्लाह अल्लाह, सजदों की तड़प अल्लाह अल्लाह, सर अपना सौदा भूल गया, काबे पे पड़ी जब पहली नजर, पहुंचा जब हरम की चौखट पर, एक अब्रे करम ने घेर लिया, मैं पहुंचा जब हरम की चौखट पर, एक अब्रे करम ने घेर लिया,
आसी हूँ मैं कितना भूल गया, आसी हूँ मैं कितना भूल गया, काबे पे पड़ी जब पहली नजर, जिस वक्त दुआ को हाथ उठे, याद आ ना सका जो सोचा था, जिस वक्त दुआ को हाथ उठे, याद आ ना सका जो सोचा था, इज़हारे अकीदत की धुन में, मैं इज़हारे अकीदत की धुन में, इज़हारे तमन्ना भूल गया, काबे पे पड़ी जब पहली नजर, क्या चीज है दुनिया मैं भूल गया। सुभान अल्लाह आयशा, सुभान अल्लाह, बहुत बहुत आपका शुक्रिया, आपने इतनी अच्छी हम सुनाई और एक समा बांध दिया। और आज जैसे जुमे का भी दिन है और फ्राइडे वाइब्स जो होते हैं वो बहुत अच्छा लगा, आपने उनको दुबाला कर दिया, बहुत शुक्रिया आयशा। आयशा आप और हमें कुछ बताएं कि आप नात ख़्वानी जैसे आपका शौक़ है और आप इसको अभी पिछला महीना रबीउल अव्वल का महीना था तो यकीनन आप मतलब नात ख़्वानी के लिए जाती थी, तो आपका पिछला महीना तो बहुत कुछ बताएं, कोई ऐसा एक्सपीरियंस आपने कहीं पर नात पढ़ी हो और वहाँ पर लोगों ने आपको बहुत दाद दी हो, बहुत सराहा हो, कुछ इसका कुछ जी बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा रूहानियत वाला और बड़े दिली सुकून वाला महीना है रबीउल अव्वल, रबीउन नूर का, क्योंकि अल्लाह ताला के हबीब की इसमें वलादत है और एज अ मुस्लिम हम उस चीज़ को सेलिब्रेट करते हैं और ज़ाहिरी बात है कि हुजूर के नूर से हम भी जो हमारी रूहानियत है वो शख्सियत है, अंदरूनी कैफियत है वो फिर दुबाला हो जाती है उससे। और अल्हम्दुलिल्लाह जितनी जगह पे भी जाना हुआ है और एक रूहानियत का समा बन जाता है और जो उस महीने के फ्यूज़ व बरक़ात हैं बहुत ज़्यादा उनसे मुस्तफ़ीद होने का मुझे हुआ है। आप ये बताएं कि जैसे कि आज हमारा टॉपिक है खुश रहने के लिए क्या किया जाए, तो आप खुश रहने के लिए क्या करती हैं, कुछ आप हमें बताएं ताकि हमारे व्यूअर्स को भी पता चले। जी, चूँकि यू नो हम एज अ मुस्लिम अल्लाह ताला ने भी फरमाया है कि दिलों का चैन मेरे ज़िक्र में छुपा है, तो जब भी इस तरह दिल की कैफियत कुछ बदलती है तो ऐसे ही थोड़ा सा ज़िक्र अल्लाह से अपने दिल को जिला बख्शती हूँ और फिर मेरे पास सुकून हासिल करने का सिर्फ दरूद पाक ही एक जो है वो तरीका है, क्योंकि मेरी फील्ड भी इसे और बहुत ज़्यादा मेंटली अटैच्ड भी हूँ इस चीज़ के साथ और रूहानियत के मामले में बहुत ज़्यादा मैंने फिर उस चीज़ को फ़ील किया और बहुत कुछ देखा भी है कि हुजूर का नाम लेने से, अल्लाह का ज़िक्र करने से वाकई ही जो एक मुस्तराबी कैफियत होती है इंसान उससे निकल जाता है। बेशक इल्ला बिज़िक्रिल्लाह मिन तत्माइनुल कुलूब, जैसे दिलों का ज़िक्र सुकून जो है दिलों का वो अल्लाह के ज़िक्र में है, बेशक इसमें कोई शक नहीं। नाज़रीन हम आपको यहाँ ये बताते चलें कि हमारी टेलीफोन लाइंस ओपन है, आप हमें फ़ोन कर सकते हैं, आप आयशा अली से भी बात कर सकते हैं उनकी और सिद्रा नईम से भी बात कर सकते हैं। मैं वापस सिद्रा नईम की तरफ आना चाहूँगी। सिद्रा, देखा जा रहा है आजकल के मेंटल इश्यूज़ बहुत ज़्यादा लोगों में पाए जाते हैं, यहाँ तक कि बड़ों में ही नहीं, एडल्ट्स में ही नहीं, बूढ़ों में ही नहीं, बल्कि बच्चों में भी पाए जाते हैं। आप उसके बारे में क्या कहेंगी, किस चीज़ की कमी है? उससे पहले मगर हम एक कॉल लेते हैं, पहले मैं एक कॉल ले लूँ। जी अस्सलाम वालेकुम।
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے اور یہ جو آپ کے پاس نعت آئی ہیں بہت اچھی. کی نعت سن کے سن کے تو دل خوش ہو گیا ہے, بہت اچھا لگ رہا ہے. آپ ان سے کہیں کہ مجھے کوئی پنجابی کی اچھی سی نعت سنا دیں. جی ضرور. ہمارے پاس ٹائم کی تھوڑی سی کمی ہے. انشاءاللہ جیسے ہی ہمیں کوئی موقع ملے گا ہم آپ کو پنجابی کی ضرور نعت سنائیں گے, اور آپ ہمارا پروگرام دیکھتے رہیے. کال کرنے کا بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ. جی سدرا, آپ کیا کہتی ہیں کہ مینٹل ہیلتھ ایشوز کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے کہ بڑوں میں نہیں, بوڑھوں میں نہیں, بچوں میں بھی بہت زیادہ ہیں. کس چیز کی کمی ہے جس کی وجہ سے اتنا مینٹل ایشوز عام ہو رہے ہیں, جس کو آپ دیکھیں وہ مینٹل ہیلتھ ایشوز کی بیماری میں جیسی بیماری میں مبتلا ہے؟ کافی زیادہ نا وہ ہو رہا ہے. جو بچے ہیں وہ نا ان کے ساتھ سوشل انٹریکشن نہیں ہے انف لوگوں کے ساتھ. وہ زیادہ موبائل فونز پہ ہیں, کمپیوٹرز کے اندر ہیں, وہ کنیکشنز نہیں بلڈ ہو رہے لوگوں کے ساتھ. اس کے ساتھ بھی انہیپینس ہوتی ہے. پھر مٹیریلسٹک گڈس, بہت زیادہ ہم مٹیریلسٹک چیزوں میں ہیں. کنیکشن نہیں ہے اللہ کے ساتھ, نماز وغیرہ کے ساتھ. اچھا سدرا, جیسے آپ نے کہا گیجٹس میں ہمارے بچے آج کل, ہماری جو نسل جو ہے وہ میں سمجھتی ہوں خراب ہو رہی ہے گیجٹس کے ساتھ, کیونکہ سوشل میڈیا پہ کوئی روک ٹوک نہیں ہے, کوئی بندگی نہیں ہے. ہر چیز آپ کو ایک عام ایک چھوٹا بچہ بھی وہ چیز دیکھ رہا ہے جو کہ اس کے دیکھنے کی نہیں ہے. تو آپ کیا کہتی ہیں اس چیز سے کس حد تک اس میں سب سے زیادہ کردار کس کو ادا کرنا پڑے گا؟ کیونکہ بچوں میں وہ خوشی نہیں ہے جو کھیل کود سے حاصل ہوتی ہے. جس طرح رننگ سے ایک آپ کا ایڈرینل گلینڈ جو ہے وہ ایکٹیو ہو جاتا ہے. اگر آپ ایکٹیو ہوں, بچے بھاگ دوڑ کر رہے ہوں, بچوں میں وہ چیزیں نہیں پائی جاتی ہیں. وہ گرمپی اور غصے میں گیم کھیل رہے ہیں, مار پیٹ ہو رہی ہے. تو اس چیز سے کس طرح آپ کیا کہتی ہیں؟ لمٹ ہونا چاہیے, باؤنڈریز ہونے چاہیے. اس سے ہم پورا اسکیپ نہیں ہو سکتے کیونکہ یہ ہمارا دنیا اب ایسا بن ہی گیا ہے, رش بس گئی ہے. جی بالکل. لیکن ہم نا باؤنڈریز ایز پیرنٹس تو ضرور کر سکتے ہیں. صرف 1 گھنٹہ کے لیے پہلے یہ کریں, پھر ہم باہر جائیں گے. اسکاؤٹس وغیرہ ایکسرسائز میں ان کو زیادہ ان کو پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے ان کو نا اپرچونٹیز دیں. ایکسرسائز کے ساتھ خوشی محسوس ہوتی ہے. سیروٹونن جو ہے ہمارے برین میں ہیپی ایک کیمیکل ہے, وہ ریلیز ہوتا ہے ایکسرسائز کے ساتھ. اچھا سدرا, میں آپ کے پاس واپس آؤں گی, پہلے میں ایک کال لے لوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آپ خوشی کی بات کر رہی ہیں, بنی کی بات کر رہی ہیں. اصل ایک ہے قدر ہے. قدر کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا پوری کنٹرول نہیں ہے, لیکن کچھ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ آپ چھوڑ دیں. آپ کام اچھے کریں, اپنے راہ راست پر چلیں, اپنے بچوں کو بھی اپنے راہ راست کی طرف لانے کی کوشش کریں. دوستوں سے, بہنوں بھائیوں سے, رشتہ داروں سے اچھی طرح رشتے جو ہے استوار کریں. اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہر وقت یاد کرتے رہیں. اللہ بذکر اللہ, آپ نے ابھی فرمایا تھا اللہ بذکر اللہ ہے تطمئن القلوب. اور یقین جانے کہ سکون کبھی انسان کو, یہ میٹیریلسٹ ہوا میں تقریباً 60 سے یہاں ہوں, اور یہاں ہی میں یونیورسٹی میں گیا ہوں. میں نے یہاں یونیورسٹی میں پڑھایا ہے, اپنی بزنس بھی میں نے کی ہے. اطمینان اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک آپ کے جو ہے آپ کا جو آپ جب تک اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے ساتھ کام نہیں کریں گے, اللہ کے ساتھ کبھی بھی سکون نہیں ہو سکتا. دولت آپ کو کبھی سکون نہیں دے سکتی. جی بالکل. بہت شکریہ آپ کا ہمیں کال کرنے کا. بالکل صحیح کہا, دولت واقعی سکون نہیں دے سکتی. آپ کو واقعی اپنے آس پاس رہنے والوں سے محبت کی ضرورت ہوتی ہے. عائشہ, میں آپ سے ریکویسٹ کروں گی کہ ہماری کالر نے جیسے کہا کہ ایک کوئی چھوٹی سی پنجابی نعت ہمیں سنا دیں تاکہ ان کی فرمائش بھی پوری ہو جائے. جی, یا کوئی بھی نعت سنا دیجیے, اگر پنجابی آپ کو نہیں یاد یا کچھ تو آپ کوئی بھی نعت سنا دیجیے. جی ضرور. یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, صلوات اللہ علیکہ, یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ.
اور آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں اسٹوڈیو میں, اور آپ ہمارے گیسٹ سے بات کر سکتے ہیں, نعت کی فرمائش کر سکتے ہیں, اور سدرا نعیم جو اس وقت یہاں پر ہماری موٹیویشنل اسپیکر ہیں ان سے بھی بات کر سکتے ہیں. تو میں واپس سدرا نعیم کی طرف جانا چاہوں گی. ہم بریک سے پہلے بات کر رہے تھے مینٹل ہیلتھ ایشوز کے اوپر. اب ہم تھوڑا سا ڈسکس کریں گے کہ ہمیں ایڈلٹس میں مینٹل ہیلتھ کو کس طرح کنٹرول کرنا ہے. جی سدرا, ایڈلٹس بچوں کے بارے میں ہم نے بات کری. اوبویسلی وہ تو ہمیں پتہ ہے کہ بچے خوش ہوتے ہیں جب آپ ان سے پیار کرتے ہیں, ان کو افیکشن دکھاتے ہیں, ان کو ہگس دیتے ہیں. تو بڑوں کے اندر آپ کیا کہتی ہیں, ان سے کس طرح ان کے مینٹل ہیلتھ کو کس طرح ہم اوورکم کر ان سکتے کو ہیں؟ چاہیے کہ وہ کریں جو ان کو پسند ہے, ہابیز. ٹھیک ہے. تو فار ایگزامپل عائشہ ہمیں بتا رہے تھے کہ وہ پینٹنگ کرتی ہے اور بھی آرٹ ورک کرتی ہے, فائن آرٹس. ایسے کر کے ہماری بھی کوئی ہابی ہونی چاہیے جو ہم پسند کرتے کرنا, گارڈننگ, سوئنگ, پینٹنگ, ایسے کر کے چیزیں. جی, ایمبرائڈریز وغیرہ جو گھر میں آپ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو. اور وہی بات یہاں پر آتی ہے, جیسے آپ میری بات سے بھی ایگری کریں گے اور اسی طرح میرے ویورز بھی, کہ آپ کو ٹائم جو ہے نا وہ بہت ضروری ہے. ہر رشتے کو ٹائم دینا بہت ضروری ہے. آپ رشتوں کے, جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر رشتے کو, اللہ تعالیٰ نے ہر رشتے کو جو تخلیق کیا اس کا مقصد ہے آپ کو ہر اس رشتے کو ٹائم دینا ہے جو آپ کی زندگی میں موجود ہو. تو آپ مجھے بتائیے عائشہ کہ آپ اپنے بچوں کو بھی ٹائم دیتی ہیں, ایڈلٹس بھی آپ کے, آپ والدین بھی ہوں گے ساتھ ظاہر ہے, اور آپ ماشاءاللہ ایک پوری فیملی سسٹم سے, کنیکٹڈ فیملی سسٹم سے آ رہی ہیں. تو آپ بھی مجھے یہ بتائیں کہ آپ کس طرح مطلب کرتی ہیں, کس طرح ایڈلٹس میں آپ کی کیا رائے ہے؟ میں آپ کی رائے سننا چاہوں گی. جی, بچوں کا جہاں تک تعلق ہے, آپ کو پتہ ہے کہ آج کل جو پیرنٹس ہیں ان کی اتنی کیونکہ مٹیریلسٹک زندگی ہو چکی ہے, وہ اتنی رننگ میں جا رہی ہے کہ پہلے تو پیرنٹس کو خود سے ہی ٹائم نہیں ملتا کہ بچوں کو جو ہے ان کے ساتھ ان کا کنیکشن بنے کچھ. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ سب سے پہلے تو ہمیں اپنی ایکٹیویٹیز کو جو ہے وہ تھوڑا شرنک کرنا پڑے گا. جو ہمارے یہ تو جو میڈیا سے ریلیٹڈ ہیں, مینس کے جیسے یہ جو ہم ملٹی میڈیاز جیسے فیس بک وغیرہ, یہ ہم اگر فری بھی بیٹھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا مینٹل ایسے بن چکا ہوا, مائنڈ ایسے بن چکا ہوا کہ ہم صرف فون پہ, اب بچہ کوئی بات کر رہا ہے جیسے پیرنٹ سے بات کرنا چاہ رہا ہے, وہ ہم اس کو اگنور کرتے ہیں تو وہ پھر دوسری طرف جاتا ہے. ظاہری بات ہے اس کو ماں باپ سے کنیکٹیوٹی نہیں ملتی, تو وہ پھر موبائل کی طرف جاتا ہے, جس سے وہ آپ پتہ ہی سے وائبس جو ہیں وہ نیگیٹو وائبس جو ہے وہ ساری بچوں کے اندر جو ہے وہ ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتی ہے. میں ایک سوال آپ سے کروں گی کہ آپ کو بھی, جیسے مجھے بہت یہ فیل ہوتا ہے کہ خاندانی نظام جو ہے نا, خاندانی ہمارا جو فیملی سسٹم ہے نا وہ ٹوٹ رہا ہے, بریک ہو رہا ہے. اس کی وجوہات کیا ہیں؟ یا تو بڑے ایڈلٹس کوئی ایسی غلطیاں کر رہے ہیں جس کو بچے سمجھ رہے ہیں کہ وہ کرنا ٹھیک ہے, تو وہ غلطیاں آپ تھوڑا سا ہائی لائٹ کر دیں تاکہ ہم یہ بتا سکیں اپنے ویورز کو کہ وہ غلطیاں ہیں جو کہ ہمیں نہیں کرنی. اپنے بچوں کو, ایک نئی نسل کو اگر ہم نے اچھے طریقے سے پروان چڑھانا ہے, ایک اچھا مسلمان, ایک نیک انسان, سب سے پہلے تو انسان بننا ضروری ہے. تو ہم اگر ایک نیک انسان اس معاشرے کو دینا چاہتے ہیں, اس کمیونٹی کو دینا چاہتے ہیں, تو آپ ہمیں یہ بتائیں کہ کیا چیزیں ہیں جو بڑوں کو چھوڑنی پڑیں گی تو بچے ان کو فالو کرنے کی کوئی راہ نظر آ سکتی ہے کہ وہ فالو کر سکتے ہیں؟ خاص کر جو ویسٹرن ورلڈ میں نا وہ پرائیویٹ لیونگ بہت زیادہ ہے, گرینڈ پیرنٹس وغیرہ علیحدہ رہتے ہیں, پیرنٹس علیحدہ رہتے ہیں, تو پرائیویٹ لائف ہے بہت زیادہ. اس کے ساتھ جو بچے ہیں وہ پھر ان کی انٹریکشن نہیں اسٹرانگ ایڈلٹس وغیرہ کے ساتھ, اور ٹائم نہیں ان کو مل رہا. دونوں پیرنٹس کام کرتے ہیں فل ٹائم, تو جو بچے ہیں وہ اسکول سے بھی خود آتے ہیں, آؤٹ سائڈ کلبس میں جاتے ہیں, بریکفاسٹ کلب میں صبح کو, ان کو نا وہ بانڈنگ نہیں ہو رہی. جی, جیسے ہم دیکھتے تھے کہ پہلے دسترخوان لگتے تھے اور سب لوگ دسترخوان پہ بیٹھ جاتے تھے. بچپن کی جو یادیں اگر تازہ کریں تو دسترخوان پہ, اور پھر سب وہاں پر اپنی باتیں کرتے تھے, آج یہ ہوا, آج یہ ہوا. وہ چیزیں اب بہت کم نظر آتی ہیں ہمیں, کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے بڑے تھوڑے سے مصروف ہو گئے کہ وہ اس طرح فیملی نظام کو پروٹیکٹ نہیں کر پا رہے. کیونکہ بچے تو دیکھیں ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وہ بچے ہیں, بچوں کو تو جو ہم دکھائیں گے, بچوں کو ہم کوئی چیز
पैरेंट की तरह पढ़ा नहीं सकते, बच्चों को हम वही करवा सकते हैं जो कि वो हम कर रहे हो। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे कुछ करें तो आप बच्चों को वो आप खुद वो करें जो आप बच्चे कर रहे हो, तो इसके जी प्रैक्टिकल करके दिखाएं। तो यही बात हम जैसे कर रहे हैं सिद्रा कि फ़ोन जैसे गैजेट्स हम बहुत यूज़ कर रहे हैं। अगर पेरेंट्स फ़ोन पे अगर बच्चे बैठे हैं अगर आपके पास आके, फिर हम कहते हैं कि बच्चे हमें टाइम नहीं देते, क्योंकि इसलिए कि हम शायद बच्चों को टाइम नहीं दे पाते। और ये भी फैमिली इसकी टाइम, खाने के वक्त ना हमें इकट्ठा खाना चाहिए घर में। आजकल बहुत लोग बाहर जाते हैं खाने के लिए, तो वो चीज़ नहीं है। बाहर रेस्टोरेंट वगैरह में तुम बात वगैरह भी नहीं कर सकते, घर में भी नहीं खाना पक रहा है, बाहर से ले लेते टेक अवे वगैरह। ये सब कुछ ना अफेक्ट कर रहा है फिर बच्चों अच्छा हाँ, यहाँ पे भी मुझे एक सवाल मेरे जहन में आ रहा है कि इसराफ के लिए भी मना किया गया है कि आप बहुत ज़्यादा इसराफ भी ना करें। अगर आपके घर में, जैसे एक छोटी सी मिसाल ये लें, घर में कुछ बना हुआ है और बच्चों की डिमांड है कि टेक अवे आए, तो उस चीज़ को भी हमें थोड़ा सा रोकना है कि जो खाना है वो शुक्र से जो पड़ा है वही खाना है। हमने इसराफ नहीं करना कि हम बाहर से खाना मौजूदगी में हम बाहर से खाना लेकर आ रहे हैं। ये चीज़ें, ये छोटी छोटी चीज़ें मैं समझती हूँ कि हमारे ख़ानदानी निज़ाम को स्ट्रॉन्ग कर सकती हैं। एक बार फिर हम उसी चीज़ों को वो कर सकते हैं जो चीज़ें हमारे लिए फ़ायदेमंद है, नीचे बैठ के खाना। और ये ठीक है, मुमकिन नहीं है कि हम नीचे दस्तरखान लगाएं, मगर हाँ ऐसा तो मुमकिन है कि हम सब एक जगह इकट्ठे होकर एक वक्त का खाना खाएं, ताकि सब आपस में एक दूसरे से बात कर सकें। उस दौरान कोई टीवी ना हो, कोई फ़ोन ना हो, और कोई ऐसी डिस्ट्रैक्शन ना हो जो एक फैमिली को बात करने से रोक रही हो। अच्छा सित्रा, मैं भी आपसे पूछना चाहूँगी कि आप, ये थोड़ा सा एक पर्सनल सवाल है जो मैं आपसे करना चाहती हूँ, आप कैसे अब खुद को खुश रखती हैं? जैसे मैंने शुरू में कहा था कि इंसानी चेहरा जो है वो एक कैनवस की तरह है, तो आपका चेहरा माशाल्लाह बहुत माशाल्लाह ग्लो कर रहा है। आप बताएंगे आप कैसे अपनी खुशी, अपने ग्लो को बरकरार रखती हैं? मैं तो सबसे पहले वो करती हूँ जो मुझे पसंद है, ठीक है, और मैं दूसरे लोगों को नहीं मैं देखती, मैं वो करती हूँ जो मुझे चाहिए कि मैं करूँ। कंपैरिजन के साथ कभी नहीं खुशी आती, कंपटीशन और कंपैरिजन के साथ। मैं वो करती हूँ जो मैं चाहती हूँ। मेरे अपने हॉबीज़ हैं, और मेरी जो जॉब भी है वो मेरे अपने इंटरेस्ट में है। ठीक है, हॉबीज़ भी करती हूँ, एक्सरसाइज करती हूँ ट्वाइस अ वीक। जी, एक्सरसाइज बहुत अच्छा, खासकर बाहर जाके जहाँ सनशाइन हो। सूरज के साथ भी हमें हैप्पी फील करते हैं। जब हम हॉलीडेज़ वगैरह पे जाते हैं हम खुश होते हैं वार्मर कंट्रीज़ में। एक्सरसाइज करती हूँ ट्वाइस अ वीक। और जो और भी चीज़ें हैं जिसमें ना आप हम नमाज देखें, उसमें पूरा पैकेज है हैप्पीनेस का। जी, उसमें एक्सरसाइज भी है, उसमें जिक्र भी है अल्लाह का, उसमें हम शुक्र भी करते हैं दुआ के साथ, और उसमें सिंगिंग भी है। जैसे अभी हमने नात सुनी है, जब हम रिसाइट करते हैं कुरान को नमाज में, हम खुद सिंग कर रहे हैं, हमारे मूड उसके साथ पूरा एलिवेट और सुकून आता है। जी, बहुत शुक्रिया सित्रा। मैं वापस आयशा के पास जाऊंगी। आयशा, कोई अच्छी सी नात सुना दें, क्योंकि मेरा तो बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा कि आप सुनाई जाएं और हम सुने जाएं, ऐसा फीलिंग हो रही है। तो आप प्लीज़ एक कोई अच्छी सी नात हमें सुना दीजिए। कोई सलीका है आरज़ू का, कोई सलीका है आरज़ू का, न बंदगी मेरी बंदगी है, ये सब तुम्हारा करम है आका, ये सब तुम्हारा करम है आका, के बात अब तक बनी हुई है, कोई सलीका है आरज़ू का, किसी का एहसान क्यों उठाए,
ہم کسی کا احسان کیوں اٹھائیں کسی کو حالات کیوں بتائیں تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے یا رسول اللہ ہم تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے یا رسول اللہ ہم تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے کیونکہ تمہارے در سے ہی لو لگی ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا شعور و فکر و نظر کے دعوے حد یقین سے بڑھ نہ پائے شعور و فکر و نظر کے دعوے حد یقین سے بڑھ نہ پائے اور نہ چھو سکے ان بلندیوں کو جہاں مقام محمدی ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے کوئی سلیقہ ہے آرزو کا سبحان اللہ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی آواز میں اور خوبصورتی اور پیدا کرے کہ آپ اسی طرح بتاتی رہیں. جی سدرا آپ جلدی سے بس آپ ہمیں تھوڑا سا یہ بتا دیں کہ آپ کس طرح کہیں گی ہمارے ویورز کو کہ کن چیزوں سے وہ خوش رہ سکتے ہیں. تھوڑے جلدی ہمیں پوائنٹس بتا دیجئے کیونکہ ہمارے پروگرام کی کمی وقت کی کمی ہے. شکر ہمیں کرنا چاہیے ہر چیز کے لیے اس کے ساتھ موڈ امپروو ہوتا ہے ہر چیز اللہ کے ساتھ جو لنکڈ ہے قرآن نماز ذکر سراؤنڈ ہمیں کرنا چاہیے پازیٹیو لوگوں کے ساتھ جو خوش ہوتے ہیں اسمائل کرتے ہیں کامیڈی جوکس کرتے ہیں ایسے کر کے اور ریگولر ایکٹس آف کائنڈنس ہمیں کرنا چاہیے والنٹری کام جس کے ساتھ ہمیں خوشی ہوتی ہے اور دوسرے لوگوں کو بھی خوشی جاتی ہے. ہابیز کرو گارڈننگ سوئنگ آرٹ جو آپ کو پسند ہے ایکسرسائز کرو ریلیکس کرو ریلیکسنگ میساج ایسے کر کے چیزیں ہگز دو لوگوں کو ہالیڈیز پہ جاؤ پاکستان جاؤ جہاں سورج ہے. جی